बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं। हाँ जी, क्या नाम है? मनप्रीत मैम कौन है? सिंह तो इधर ही है यार। कंफ्यूजन बड़ी इधर, पंजाबी में तो बहुत कंफ्यूजन है। बताता हूँ, ये मुझे किस्सा याद आ गया। एक मिनट लूंगा। जब मैं इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स करने आया था चंडीगढ़ में, तो मेरे एक बेस्ट फ्रेंड है, का नाम अभिनव है। अब वो तो नहीं पता कि कौन आने वाला है। वो दिन था 4 अगस्त 2011, और जब मैं क्लास में आया तो उस शाम को उससे मेरी बात हुई। मेरा दोस्त बना, पहला दोस्त वही बना, अभिनव। कहता यार मैं ऐसे ही फीलिंग ले रहा था, मुझे लगा मनप्रीत कौन आएगी, ये तो तू है। किल्लर रहती है हमेशा से। सो जोरदार क्लैपिंग से खड़े होकर उगड़ वाले उग जाने सीना पाड़ के पत्थरां दा। ये क्या बोला समझ नहीं आया, लेकिन अच्छा था। बस मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। सो मैं जितने भी आप स्पीकर्स हो, अभी स्पीकर जितने भी आए हैं यहाँ पे, आप सुन के गए हो, सभी आपकी तरह एक दिन यहाँ पे आए थे और किसी को आगे गाइड करोगे, आप भी किसी को ऐसे आगे मोटिवेट करोगे लाइफ के अंदर आगे बढ़ने के लिए। सो आज की जो प्रेजेंटेशन है मेरी, वैसे तो बहुत सारे पर्सन्स ने मेरी लाइफ जर्नी देख रखी है, बट एक बार फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बिजनेस के बारे में गाइड करूंगी लास्ट में। और अभी फिलहाल मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। बिग थिंग्स स्टार्ट्स विद अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन। जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, जितने भी कोई बड़ा बिजनेसमैन है, चाहे कोई बड़ी सेलिब्रिटी है, कोई भी है ना, हर एक पर्सन का जो कैरियर की शुरुआत है वो सिर्फ एक डिसीजन के साथ होती है, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ। आप लोगों को बहुत सारे चैलेंज आते हैं जब आप बिजनेस के अंदर आते हो, है ना। हम डिसीजन बना लेते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो नोवा से एएस बनने के लिए डिसीजन लेते हैं, और कुछ होते हैं जो एएस से मैनेजर बनने के लिए डिसीजन लेते हैं, है ना। बट क्या होता है, कुछ लोगों का डिसीजन थोड़ा कच्चा होता है, थोड़ी रिजेक्शन आई तो उसी टाइम बैठ गए। मैं न्यू यंगस्टर्स के अंदर एक प्रॉब्लम देखती हूँ, फेस करती हूँ। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट करा, मैंने, अंजना मैम ने, हम लोगों ने इतनी सारी रिजेक्शन देखी, बस एक ही चीज हमें बना दी, वो हमारा डिसीजन था, राइट। तो सबसे पहले अपना जो डिसीजन है ना, इतना स्ट्रॉन्ग रखो, चाहे हमें 6 महीने, चाहे 1 साल, चाहे 2 साल कोई इनकम ना आए, हमने अपना डिसीजन बिल्कुल 100% स्ट्रॉन्ग रखना है। कई लोगों को यहाँ पे मैनेजर बनने के लिए 3 से 4 साल भी लगे हैं ऑफलाइन के अंदर। आप लोग लकी फील करें कि आप लोग ऑनलाइन के अंदर आए, और ऑनलाइन के अंदर हम जो काम हम पूरे 1 महीने के अंदर करते थे, वो हम 1 दिन के अंदर कर सकते हैं। ऑनलाइन के अंदर इतनी पावर है ना। तो डिसीजन अपना बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखना है। When you decide to change your life, you have to sacrifice lots of things. जब आप अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर मेहनत करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, राइट। सेक्रीफाइस क्या क्या करना पड़ता है? जैसे हम लोगों को घूमने फिरने का शौक होता है, कितनी सारी चीजें हैं जो हम अपनी कॉलेज लाइफ के अंदर, स्टूडेंट लाइफ के अंदर करते हैं, तो हमें वो सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। सिर्फ जो लोग कामयाब होते हैं वो लोग चीजों को सेक्रीफाइस करते हैं। मैंने, अंजना मैम ने, हम लोगों ने इतनी सारी चीजों को सेक्रीफाइस करा है। दैट्स वाई हमारी इतनी अचीवमेंट्स हो रही हैं आज। शायद जो वो 1, 1.5, 2 साल की चीजें सेक्रीफाइस करी है, उनके रिजल्ट हमें आ जा रहे हैं, राइट। तो कभी भी रिजल्ट्स नहीं देखने, बस जो आपको लग रहा है कि सक्सेस की जो आपके लेवल की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपने सारी अपने जो कंफर्ट जोन है, चाहे जो भी आपका है, उसको आपने सेक्रीफाइस करना है। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क विदाउट गेटिंग एनी रिजल्ट्स। आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा कि हमने 1 1.5 साल ऑफलाइन काम करा है। तो अगर मैं इस स्लाइड के ऊपर बोलने लगूं तो मेरे पास बहुत कुछ है, बट मैं आपको शॉर्ट के अंदर बताऊंगी क्योंकि टाइम बड़ा कम है। हम लोगों ने 1 1.5 साल इतने ज्यादा एफर्ट्स करे, इतनी प्रेजेंटेशन करवाई। आज ऑफलाइन ऑनलाइन के अंदर कितना इजी है कि हम लोग किसी को कॉल करके इनवाइट करते हैं, और वो हमें ना करके हमारा शायद 2-3 मिनट वेस्ट हुए, उसके अंदर कुछ नहीं हुआ। बट जब हम ऑफलाइन के अंदर इनवाइट करा करते थे किसी को, तो हम ऐसे था कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहीं प्रेजेंटेशन करने जाना है, 2-2, 3-3 दिन वहां पे रह के प्रेजेंटेशन करनी है, वहां पे लोगों को इनवाइट करना है, और उसके बाद लोग हमें ना करके जाते थे, राइट। तो अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं,
तो अगर आप चाहे ऑनलाइन के अंदर है चाहे आप ऑफलाइन के अंदर, आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा। जब तक आप लगातार, कई बार हम क्या करते हैं 2-4 दिन काम करके रिजल्ट देखना शुरू करते हैं, है ना। तो कभी भी आपने रिजल्ट की तरफ नहीं देखना, रिजल्ट आपके खुद पर खुद आएंगे, बस आपने सिर्फ और सिर्फ लगातार कंटिन्यू एफर्ट्स करने हैं। अगर स्ट्रगल टाइम की बात करूं तो हम लोगों ने चाहे प्रोडक्ट के लिए है चाहे हमने बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए है, बहुत सारी सिटीज के अंदर, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर हमने जाके बिजनेस को डेवलप करा, ऑफिसेज ओपन करे हमने। मैं हमेशा मैम से एक चीज डिस्कस करती हूँ कि अगर आज कोई ऑफलाइन के अंदर ज्वाइन हुए तो मे बी 70% लोग क्विट कर जाए बिजनेस को, क्योंकि अगर मैं बात करूँ स्ट्रगल की या फिर मैं बात करूँ बिजनेस एक्सपेंड करने की या फिर पैसों के बिना, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर हमें क्या होता है, हमने थोड़ी लीड परचेज करनी होती है या फिर हमने अपने इंस्टाग्राम को इन्वेस्ट करना होता है, बट ऑफलाइन के अंदर आपने रेंट भी देना है ऑफिस का, रूम्स का, आपने ट्रैवल भी करना है डिफरेंट सिटीज के अंदर बसेस के द्वारा, ट्रेन के द्वारा। तो कितना ज्यादा टफ था विदाउट चेक के ऑफलाइन के अंदर काम करना, राइट। 8-10 महीने ऑलमोस्ट जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, मेरा लेवल अप हुआ था, तो 8 से 10 महीने तक मेरे को एक सिंगल पे आउट भी नहीं आया था। 8 से 10 महीने तक मेरी टीम के अंदर एक सिंगल पर्सन भी नहीं था, ऑलमोस्ट 1 साल की बात करें, राइट। आज हम देखते हैं कि मैम हमें तो 2 मंथ हो गए, हमें तो 5 मंथ हो चुके हैं, हमारा तो लेवल सुपरवाइजर हो गया, या फिर अभी तो हम एएस बैठे हैं, हमारा मैनेजर नहीं हुआ। तो मेन चीज दोस्तों ये है कि आपको सबसे पहले अपना माइंड इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि आपको चाहे 1 साल लगे, मुझे तो मेरा ये था सबसे पहले कि मेरे को चाहे 1 साल लगे, चाहे मेरे को 1.5 साल लगे, मेरे को जितना मर्जी टाइम लगे, मैंने मैनेजर बनना ही बनना है, राइट। तो सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर ये चीज रखो कि आप लोगों को रिजेक्शंस भी आएंगी, आप लोगों को चीजें सैक्रिफाइस भी करनी पड़ेंगी, बट नेवर गिव अप। ये मेरा फर्स्ट सक्सेस डे था। आप में से काफी सारे पर्सन्स ऐसे होंगे जो आज अकेले आए होंगे या फिर 2-3 लोगों के साथ आ रखे होंगे और सोचते हैं कि हमारे साथ कब इतनी बड़ी टीम होगी। मतलब आज मैं फील कर पा रही हूँ कि कभी वो टाइम भी था कि मैं बस के अंदर अकेली दिल्ली सक्सेस डे पे जाती थी, है ना। उसके बाद आज टाइम है कि मैं इतने सारे लोगों को अपने इवेंट के अंदर मैं बता रही हूँ अपनी जर्नी के बारे में, मुझे बिलीव भी नहीं हो रहा है। तो मतलब मेन चीज है दोस्तों, मेन चीज है कि मैं मेरा आई थिंक सेकंड इवेंट था छोटा, मैंने यहाँ पे अटेंड करा था, जिसके पास मेरे 5-7 लोगों की टीम के साथ मैं इवेंट में गई थी, राइट। ये ग्राइंडिंग की अगर बात करूं, बहुत सारी फोटोज आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे भी देखते होंगे, वो ये फोटोज बहुत कुछ बयान करती हैं। ये जो फोटो है ब्लैक जैकेट वाली मैम की, ये हम उत्तराखंड से, हम पंजाब से उत्तराखंड जा रहे थे, वहां पे ट्रैवल करते टाइम की फोटो है, हम बस के अंदर जा रहे थे। तो दोस्तों आपका विजन, मेरे ख्याल से लड़कियों को स्पेशली मैं ये बोलना चाहूंगी कि आप अगर सिस्टम के अंदर आ चुके हो, आपको हमें देख के जाकर इतनी सारी लड़कियां सिस्टम के अंदर जो बन चुकी हैं, आप उनको देख के इतना बड़ा विजन लेके जाओ यहाँ से कि चाहे जो मर्जी हो जाए, जितनी ज्यादा रिजेक्शंस आए, पर आपने कभी भी गिव अप नहीं करना। उसके बाद मेरा मैनेजर लेवल क्वालिफाई हुआ। लोग बोलते हैं ना यहाँ पे कि हमारा इंस्टाग्राम अच्छा नहीं है, या फिर हमें लीड्स नहीं आती, हमें लोग रिजेक्ट करके जाते हैं, हमारे पास क्वालिटी लीड्स नहीं आती। तो दोस्तों मैंने एक घर के छोटे से रूम से एक टेबल चेयर लगा के काम करना शुरू करा था। 1-1.5 साल लगातार काम करा, किसी मंथ चेक आया, किसी मंथ नहीं भी आया, बहुत सारे लोग 2cc करके क्विट भी करके गए, बट मैंने लगातार 1-1.5 साल काम करा और मैंने अपने उसी रूम से अपना मैनेजर लेवल करा, अपने घर से, जहाँ पे हमारा उसके बाद सबसे बड़ा ड्रीम मेरे को ब्लैक करना बहुत ज्यादा पसंद थी, शुरू से ही पसंद थी। जब मैं बिजनेस ज्वाइन करा था उसी टाइम मैंने सोचा था कि मैं अपनी ब्लैक कलर की कार लूंगी, तो वो मैंने मैनेजर बनने के ठीक 6-7 महीने तक अपनी वो ब्लैक कलर की कार ली थी। उसके बाद कल आपने देखा होगा, कल हमारा जो इवेंट हुआ है उसके अंदर मेरी जो क्वालिफिकेशन है मैं जरूर एक बार बोलना चाहूंगी। मेरा मैनेजर हुआ, EMR ईगल मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हुआ,
मैनेजर रिट्रीट क्वालिफाई हुआ, मिलीनियर क्लब क्वालिफाई हुआ, उसके बाद अब तक मैं 1000 नॉन मैनेजर सीसी क्वालिफाई कर चुकी हूँ। तो ये मेरी छोटी सी प्रेजेंटेशन थी। लास्ट के अंदर मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि मैं बहुत नर्वस थी जब मैं स्टेज पे आने से पहले, बट इतना ज्यादा मुझे मजा आ रहा है, इतनी ज्यादा चीजें मैं आपको बता सकती हूँ, बट टाइम कम है। लास्ट के अंदर मैं एक मैसेज दूंगी सभी को कि जितने भी यहाँ पे दूर से बहुत सारे लोग शायद बड़े परेशान होके आए होंगे, ट्रेन के अंदर किसी को होटल नहीं मिला होगा, बहुत तंग हुए होंगे, बट जो भी आपके एफर्ट्स है ना, जितनी भी आपकी भी चीजें हो रही है, सारी आपको रिजल्ट देंगे एक दिन। जब आपके सामने इतने लोग बैठे होंगे तो आप फील कर पाएंगे कि आपको उस मेहनत के जो रिजल्ट्स हैं ना वो मिले हैं, राइट। तो कभी भी गिव अप नहीं करना। मैं आपको एक छोटी सी बिजनेस की भी टिप दूंगी कि हम ना कई बार लिमिटेड लोगों के अंदर काम करते हैं, हम 5-7 लोगों के अंदर काम करते हैं और हम अपनी बार बार अपलाइन में एक चीज बोलते हैं कि मैम वो भी नहीं काम कर रहा, वो भी नहीं कर रहा। आप ज्यादा लोगों के अंदर काम करें। मेरी सक्सेस का, मेरी जितनी, मैं बोलूंगी नहीं कि बहुत ज्यादा, बट जितना भी अब तक कर पाई हूँ सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों के अंदर काम करती हूँ। पिछले 2021 के अंदर मैंने हर मंथ 10 से 15 सीसी डायरेक्ट के अंदर क्वालिफाई करे, पूरे साल के अंदर, एक मंथ में पूरा साल, है ना। तो उसके अंदर बहुत सारे लोग थे जो आ भी रहे हैं, सुपरवाइजर भी बने हैं, बहुत सारे क्विट भी करके गए हैं, राइट। तो आप बस एक चीज करो, आप अपने आप को देखो। हम क्या करते हैं, हम अपनी टीम की कमियां निकालने लगते हैं कि वो भी नहीं काम कर रहा। बस आपका विजन स्ट्रॉन्ग है ना, आपकी टीम क्या कर रही है, आपको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका विजन है कि मेरा विजन था, मैंने बनना था, मेरे साथ मेरे सुपरवाइजर भी क्विट करके गए, असिस्टेंट सुपरवाइजर भी क्विट करके गए, मेरा विजन स्ट्रॉन्ग था, मैंने जितने ज्यादा लोगों के अंदर काम करा उसमें से कुछ चले कुछ छोड़ गए। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग का रूल है कि हर बंदा यहाँ पे नहीं चलता, राइट। तो आप मैक्सिमम लोगों के अंदर आपने काम करना है, ठीक है। और अपने जो भी आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो आपका सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं जो आप में से सोशल मीडिया अच्छी तरीके से यूज नहीं करते। मेरे को भी नहीं आता था, बट मैंने सारा कुछ सीखा। मेरे को हिंदी बोलनी बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैं अभी मैम को भी बोल रही थी कि शायद पता नहीं मेरे से पंजाबी ना बीच में बोल जाए। मेरे को हर चीज, मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने सीखी, वो मैंने पूरी करी। मेरे को सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता था, मैंने वो भी सीखा क्योंकि वो मेरे बिजनेस की रिक्वायरमेंट थी। तो रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, होता किसी के पास नहीं है, रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, राइट। मैं ऐसी नहीं थी, मैं बनी, बट आप आज ऐसे नहीं हो, आपको बनना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। बोलते हैं ना कि मैनेजर बनने के लिए सिर्फ 5 मंथ लगते हैं, जो आपको पिछला 1-1.5 साल लगता है ना, वो अपने आप को चेंज करने के लिए लगता है। तो चेंज जरूरी है, जितना आप चेंज करेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो होंगे, राइट। तो चेंज बहुत जरूरी है। बाकी आई थिंक मेरा टाइम अप हो गया। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।